जय हिंद साथियों। छत्तीसगढ़ जुडिशरी वीडियो श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम बीएनएस के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कॉमन इंटेंशन एंड पनिशमेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो हमने कॉमन इंटेंशन के ऊपर ही ख़त्म करी थी। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का हम मदद लेंगे। मैं और मेरा दोस्त रमेश, हमारे पास गांव में एक ज़मीन है जिसको हम दोनों ओन करते हैं और वहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं। अक्सर एक पर्टिकुलर डे पे मेरी और पड़ोस वाले खेत जो सोहन का था उसकी आपस में थोड़ी तूतू मैमे हो गई, बहस हो गई। अब यहाँ पे इस तूतू मैमे के बाद मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि सामने वाले के जो पर्सन है सोहन, उससे मेरी तूतू मैमे हो गई है। अब इसको आज रात को हम या तो इसको पीटते हैं या कुछ इसको सबक सिखाते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो दादागिरी नहीं चला पाएगा। तो मैंने और मेरे दोस्त ने एक प्लान बनाया जिसके तहत हम रात को सोहन के पास जाते हैं और सोहन को हमने इस तरीके से पकड़ा कि मेरे दोस्त ने सोहन को पकड़ लिया और मैंने लाठी उठाई और सोहन के सिर में मार दी। इसके कारण सोहन गिर जाता है और कुछ समय बाद ये पता चलता है कि उस लाठी की चोट से सोहन की मौत हो जाती है। कोर्ट में केस चलता है मेरे और मेरे दोस्त के खिलाफ, जहाँ पे मेरा दोस्त यह बोलता है कि मैंने तो खाली सोहन को पकड़ा था, मारने वाला तो ये था, तो फिर मुझे हत्या के केस में क्यों अंदर किया गया है। तो वहाँ पे कोर्ट मेरे दोस्त को समझाती है कि यह जो एक्टिविटी हुई है या जो एक्ट हुआ है इसको सेक्शन नंबर 34 या नए लॉ में सेक्शन नंबर 3/5 कॉमन इंटेंशन के तहत देखा गया है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अगर एक एक्टिविटी करते हैं साथ में तो वहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि दोनों ने वह एक्टिविटी अलोन की है या सोलो की है और दोनों को बराबर सज़ा मिलेगी। तो इसको कॉमन इंटेंशन बोला गया है। पुराने लॉ और नए लॉ में डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, वर्ड टू वर्ड सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, ना कि खाली सेक्शन नंबर 34 पर सेक्शन नंबर 34 से लेकर 38 हूबहू सेक्शन नंबर 3/5 से लेकर 3/9 तक एज इट इज़ पुटअप कर दिए गए विदाउट एनी चेंजेस और विदाउट एनी चेंज ऑफ वर्ड। सेक्शन नंबर 38 एक्सेप्शन था जहाँ पे दो लोगों को अलग अलग सज़ा मिल सकती है अगर दोनों में से एक पर्सन के पास नॉलेज नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में अगर मुझे ये पता होता कि सोहन के सर में ब्रेन ट्यूमर है और एक छोटी सी लाठी की वार से सोहन की डेथ हो सकती है, बट यह मेरे दोस्त को ये नॉलेज नहीं थी, तो यहाँ पे मेरे ऊपर मर्डर केस चलेगा और सोहन के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड केस चल सकता है। तो ये सेक्शन नंबर 38 था। नए लॉ में सेक्शन नंबर 3/9 बन जाता है। आगे बढ़ते और अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे जो है पनिशमेंट का चैप्टर। पनिशमेंट के चैप्टर में मोस्टली सारी चीज़ें पुराने लॉ से मिलती जुलती है। पुराने लॉ में जहाँ पे पनिशमेंट चालू हुई थी सेक्शन नंबर 53 से लेके 75 तक, नए लॉ में पनिशमेंट चालू होता है सेक्शन नंबर 4 से लेके, अगर हम देखा जाए तो सेक्शन नंबर 13 तक हमें पनिशमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे पुराने एक्ट में सेक्शन नंबर 53 जो था वह बताता था कि 5 तरह की सजाएं हैं, ठीक है, जिसमें सजाओं का टाइप बताया गया था, जैसे कि डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन एंड फॉरफीचर। हालांकि फॉरफीचर सब्जेक्टिव था पुराने लॉ में, बिकॉज फॉरफीचर के जो सेक्शंस थे सेक्शन नंबर 61, 62 रिपील कर दिए गए थे। नए लॉ में इन 5 की जगह 6 सजाएं मेंशन की गई है। 5 तो यही एज इट इज़, फॉरफीचर को अभी भी कंटिन्यू किया गया। या थोड़ा सा समझ के पड़े कि फॉरफीचर जब लास्ट लॉ में भी, अगर हम बात करते हैं लास्ट लॉ में भी फॉरफीचर से रिलेटेड जो सेक्शंस था 61 एंड 62 उसको रिपील कर दिया गया था, तो उनको कंटिन्यू करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। नए लॉ में सेक्शन नंबर 4 पे 6वीं टाइप की एक सज़ा ऐड करी, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब डिफाइन नहीं किया गया, बट इसका मतलब है समाज सेवा, जहाँ पे किसी को सज़ा देने के बदले में हम ये कह सकते हैं कि उसको फ़ाइन नहीं अलॉट किया गया, बल्कि उसको ये कह दिया जाएगा कि आप रोड साफ़ करिए या कोई भी हॉस्पिटल पे अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें। इस तरह की सजाएं अमेरिका में काफ़ी देखने को मिलती थी, जहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर या कोई जुवेनाइल हो गया या कोई फीमेल हो गया जिसको ये सज़ा दी जाती थी, उसी कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी अडॉप्ट कर लिया गया, जो एक कमेंडेबल जॉब है। तो सेक्शन नंबर 4 सब क्लॉज 6 में अगर हमको देखा जाए तो कम्युनिटी सर्विस नाम की एक सज़ा देखने को मिलती है। इसका लेवल जो है वो फाइन से सिमिलर है, हम ये कह सकते हैं कि इसका लेवल जो है फाइन से सिमिलर रखा गया है।
नए लॉ का सेक्शन नंबर 5 जो है वो पुराने लॉ सेक्शन नंबर 53A से लेके 55A तक को एक कंपाइलेशन है। 53A से लेके 55A तक हम कह सकते हैं कम्यूटेशन और पनिशमेंट के बारे में बताया गया था, जहाँ पे सज़ा माफ़ी या सज़ा कम करने के प्रावधान के बारे में बताया गया था। सारी चीज़ों को एक ही सेक्शन नंबर 5 में पुटअप कर दिया गया है, जहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दी गई है। एक नई चीज़ देखने को ये मिलती है कि पुराने लॉ में कहीं पे भी CRPC का जिक्र नहीं देखने को मिलता, बट नए लॉ जो सेक्शन नंबर 5 है उसमें अगर हम बात करें तो एक प्रोविज़न का हमको देखने को मिलता है, जो है सेक्शन नंबर 474 ऑफ BNSS। तो मतलब कि नया रेफरेंस किया गया, इससे एक जुडिशियल क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सेक्शन नंबर 5 ऑफ BNS में कौन से BNSS के सेक्शन का रेफरेंस दिया गया है। बेसिकली सज़ा के कम्यूटेशन की जो पावर है उसके बारे में BNSS में ये प्रोविज़न बताया गया 474, उसी के बारे में यहाँ पे एक रेफरेंस डाल दिया गया है कि कौन सी सज़ा किस तरीके से कन्वर्ट की जा सकती है, क्योंकि पहले एक डिस्प्यूट हो चुका था। अगर हम पुराने सेक्शंस को हम देखते हैं तो वहाँ पे लाइफ, जैसे फॉर एग्जांपल डेथ को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप 14 ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या एक सज़ा फॉर एग्जाम्पल एक आप कह सकते हैं एक लेकुना क्रिएट हो जाता है कि पहले मुझे डेथ पेनल्टी मिली थी, अब डेथ पेनल्टी को सरकार ने कम्यूट कर दिया, हम कह सकते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट कर दिया गया 14 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट पे, तो क्या डबल आप कह सकते हैं कम्यूटेशन अलाउड होता है क्या। तो उसका सॉल्यूशन पुराने लॉ में क्या हुआ था, CRPC में दिया गया था। तो यहाँ पे क्या किया, सारा का सॉल्यूशन एक साथ ही आप कह सकते हैं पुटअप कर दिया गया CRPC, आप कह सकते हैं BNSS में, इसका रेफरेंस 474 में कर दिया गया है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 5 जो है वो पुराने सेक्शन 53A से लेकर 55A का सिंगल कंपाइलेशन है, एंड साथ ही में BNSS के सेक्शन नंबर 474 का रेफरेंस दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 की, जो फ्रैक्शन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करता है, जो पुराने सेक्शन 57 से मिलता जुलता है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मिलता जुलता है, हूबहू नहीं है। पुराने लॉ में भी ये लिखा हुआ था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो ड्यूरेशन या फ्रैक्शन होगा वो 20 ईयर्स का होगा। ये इसलिए मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं अटेम्प्ट या अबीटमेंट की, तो अगर आप अटेम्प्ट या अबीटमेंट की सज़ा देखेंगे तो ये सज़ाएं 1/4 या 1/2 ऑफ द ओरिजिनल ऑफेंस होती है। तो अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डिवाइड बाई 2 करेंगे या डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो इन सेक्शंस के लिए लाइव इम्प्रिजनमेंट का एक फ्रैक्शन यूज़ किया जाता है जिसको हम 20 ईयर्स की तरह रेफर करते हैं। पुराने लॉ में ये दिक्कत आ गई थी कि कुछ जगहों पे खाली लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ था, आप कह सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं मर्डर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट बस लिखा हुआ था, पर रेप की सजाओं में बाद में अमेंडमेंट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द डेथ ऑफ द पर्सन ये मेंशन कर दिया गया था। तो इसके कारण एक आप कह सकते हैं कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 6 में स्पेसिफिकली एक नया वर्ड ऐड किया गया, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो पुराने सेक्शन नंबर 57 में देखने को नहीं मिलता है। तो यह भी एक चेंज है कि यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया है कि लाइफ इन प्रिजन जनरली 20 साल का हो सकता है, बट अगर सिचुएशन कुछ और है जैसे कि रेप के केसेस में या कहीं और पे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया गया है, जो पुरानी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की गई है। सेक्शन नंबर 8 पुराने एक्ट के सेक्शन नंबर 63 से लेकर 70 का कंपाइलेशन है। दैट मीन्स जितने भी प्रोविजन सेक्शन नंबर 63 से लेकर 70 तक थे वो सेक्शन नंबर 8 में पुटअप कर दिए गए, जहाँ पे ये बताया गया कि फ़ाइन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अगर आपने फ़ाइन पे नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक चेंज किया गया है। पहले ये था कि अगर कहीं पे कोई सज़ा दी गई है जिसमें खाली फ़ाइन या फिर कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में मेंशनिंग की गई है, तो वहाँ पे उसके डिफ़ॉल्ट में हमने ये देखा था कि अगर 50 रुपये तक का फ़ाइन है, ठीक है, तो 2 महीने की सज़ा, 50 से 100 रुपये तक का अगर फ़ाइन है तो 4 महीने की सज़ा, और 100 से ऊपर है तो 6 महीने की सज़ा देखने को मिलता है। अब ये जो फ़ाइन का अमाउंट है काफ़ी कम है, उसको नए ज़माने के हिसाब से अपडेट किया गया है, और नए लॉ में 5,000 रुपये तक के फ़ाइन के लिए 2 महीने की सज़ा है डिफ़ॉल्ट में। दैट मीन्स अगर आपने फ़ाइन पे नहीं किया है, 5,000 से 10,000 के बीच की बात है तो 4 महीने की बात की गई कि 4 महीने की सज़ा होगी। एंड जहाँ पे 6 महीने से 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर फ़ाइन है, तो पुराने लॉ में तीसरी जो थी कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा होता है तो 6 महीने की सज़ा होगी। यहाँ पे लिखा है कि अगर 10,000 से ज़्यादा होती है तो 1 साल तक का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ये एक चेंजेस है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि नए लॉ में जो वो पर्टिकुलर अमाउंट के साथ साथ इवन पनिशमेंट का पैमाना भी चेंज किया गया। बाकी चीज़ें सिमिलर है कि अगर
इम्प्रिजनमेंट के बदले में अगर आपको फाइन दिया जितने जाना मतलब कि इम्प्रिजनमेंट के बदले में अगर आपको डिफ़ॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट लगाई जा रही है तो वो रिगरस हो सकती है, सिंपल हो सकती है, जो भी कोर्ट डिसाइड करे। बट अगर फाइन या कम्युनिटी सर्विस के बदले में अगर आपको सज़ा लगाई जाए तो ये सिंपल नेचर की ही होगी। तो यह एक चेंज है जो हमको देखने को मिलता है। नए लॉ के सेक्शन नंबर 11, 12 सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं। यह हूबहू सिमिलर है पुराने लॉ के सेक्शन नंबर 70 अगर हम बात करते हैं 73 एंड 74 से। सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक तरह का आप कह सकते हैं कि ऐसा कन्फाइनमेंट है जहाँ पे आपका ह्यूमन कंटेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। कोई भी आपसे मिलता नहीं, आप किसी और कैदी के साथ आप बात नहीं कर सकते। आपको एक सेक्लूडेड जगह पे रखा जाता है जहाँ पे शायद तक लाइट, और आपको दिन में एक बार खाना दिया जाएगा जो भी गेट के नीचे से पास कर दिया जाएगा। इस तरह की सिचुएशन को सबसे ज़्यादा क्रूल काइंड ऑफ पनिशमेंट कहा गया, बिकॉज इस तरह की सजाओं से, क्योंकि इंसान को अगर हम बात करते हैं तो वो एक सोशल एनिमल है जिसको बात करना, ये ह्यूमन इंटरेक्शन पसंद होता है। पर अगर सोलाइटरी कन्फाइनमेंट अगर हम किसी को देते हैं तो उसका मेंटल रूप से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके लिए सरकार ने कुछ आप कह सकते हैं कंट्रोल या लिमिटेशंस लगा के रखी हुई है कि सोलाइटरी कन्फाइनमेंट किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, मतलब आप कह सकते हैं किसी एक महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। एट टोटलिटी अगर हम देखा जाए तो 14 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती, और इसका ड्यूरेशन 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये पुराने लॉ से बिल्कुल हूबहू सिमिलर है, वर्ड टू वर्ड अगर आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 73, 74 को एज इट इज सेक्शन नंबर 11 एंड 12 में पुट अप कर दिए गए विदाउट एनी चेंजेस। लास्ट सेक्शन है पनिशमेंट के एरिया में, सेक्शन नंबर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 है, जो पुराने एक्ट के सेक्शन नंबर 75 की तरह है, जहाँ पे एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात की गई कि अगर 3 साल का ऑफेंस कोई है जिसको आपने वापस से सेकेंड टाइम करा है तो उसकी सज़ा जो है वो बढ़ के लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी या 10 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। आज का वीडियो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंप्लीट करते हैं। कल का जो वीडियो हम कह सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बात करेगा जनरल एक्सेप्शंस में, वहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या वो पूरा एरिया सिमिलर है या नहीं। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।